अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, दुरूशी पढ़ें तमाम हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नामूसे मोहम्मद अरबी पर सल्लल्लाहु, नामूसे मोहम्मद अरबी पर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खून मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदका तुफ़ैल हम लोग मुसलमान हैं, और इस्लाम में हर दौर में लोगों ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुर्बानियाँ दी। किसी ने कहा है ना कि जिनादा इश्क सादिक है वो कद फरियाद कर दे हन। जिनादा इश्क सादिक है वो कद फरियाद कर दे हन, लबां ते मोहरे खामोशी है दिलां च याद कर दे। मेरे वालिद मोहतरम, जो कि मेरे वालिद होने के साथ साथ अल्लाह के दीन के शेर हैं, बेबाक बेलाग शख्सियत के मालिक, और इश्क़ रसूल और इस्लाम में पूरी ताकत के साथ चलने के साथ ज़िंदगी में कभी किसी के साथ उसके मज़हब की बुनियाद पर कि फ़लाँ आदमी मेरे मज़हब का नहीं है, कोई तफ़रक़ा ना करने वाले, मस्जिद के दरवाज़े तक जो लोग भी आए, बिना उनका रंग, उनकी नस्ल, उनका मज़हब देखे हुए, इस नीयत के साथ कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए भेजा है, उस काम को लगे रहे। दुनिया में इंसान बहुत होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी ऐसे गुजारते हैं कि उनके जिस्म, उनकी हड्डियों और उनके खून से कौमें तामीर होती हैं। उनके लबो लहजे से लोगों में ईमान जिंदा होता है। जब बड़े बड़े लोग हुकूमतों के आगे झुक जाते हैं, वो उस दौर में हुकूमतों से टकरा के ये बताते हैं कि हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। जब ये कहने वाले लोग कि अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते, और वो डर जाते हैं, ऐसे दौर में ये अल्लाह के शेर जो हैं जब गरजते हैं तो कुफर के ऊपर हैबत तारी हो जाती है। बहुत तकरीरें की ज़िंदगी में मैंने,
लेकिन अपने बाप जैसी एक भी नहीं की। मैं अक्सर कहा करता था, अबू जी थोड़ा रुक के बोले, तो वहां लिख के लगाया कि खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर मौत मुकद्दर है तो जिंदगी बचा नहीं सकती, और अगर मौत मुकद्दर नहीं है तो जिंदगी मौत को गिरा के तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। पिछले चंद सालों में जब अच्छे अच्छे लोग खामोश हो गए, बड़े बड़े चैनलों ने उनके खिलाफ खबरें चलाई कि देखो पंजाब का शाही इमाम, तो मैंने कहा कि ये आपने जो गुफ्तगू की है, फरमाया ये रसूलुल्लाह का हुक्म है कि सच बोलो, हक के ऊपर कायम रहो, गरीब की मदद के लिए अगर अमीर की नाराजगी लेनी हो तो लो, मजलूम की मदद के लिए अगर किसी चौधरी के साथ टकराना हो तो टकराओ। दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कहा करते थे कि इस्लाम और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कभी ये नहीं सोचना कि फ़लाँ अफसर नाराज़ हो जाएगा, फ़लाँ हुकूमत नाराज़ हो जाएगी। कहना जब तक अल्लाह पे यकीन रख के अपनी कौम के लिए खड़े रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिराने वाली नहीं। रात हम लोग साथ थे जब उनका इंतकाल हुआ, बहुत देर कलमा शरीफ का विर्द करते रहे, दुरूशी पढ़ते रहे। होश आती थी तो मेरी वालिदा को कहते थे वजू कराओ नमाज पढ़ रहे। सबक दिया अपने साथियों को, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान के लोगों को कि नमाज के साथ ताकत हासिल करनी है। 25 दिन पहले चेन्नई गए हम अब्बू जान को लेके, वहाँ लीवर का ऑपरेशन था, तो डॉक्टर जब करने लगा तो उसने कहा कि आपको थोड़ा सा बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, लेकिन आपको पता लगेगा कि हो क्या रहा है, तो आप क्या तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। तो मैं जब गया मुझे कहने लगे, मैं डॉक्टर को कहा कि तुम अपना काम करो, मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूं। मौत तो मुकर्रर है, लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं कि जिनका नाम लेके लाखों लोगों का काम बन जाए। जो करोड़पति लोगों के घर ही ना गए हो कभी, और गरीब की झोंपड़ी में बार बार जाते हैं। मुझे याद है अभी पिछले साल की बात है, अबू जान यहाँ बैठे हुए थे, कोई साहब आए बेंगलोर से, यहाँ किसी शादी में आए थे, बहुत रईस आदमी थे। तो अब्बू से मिलने के बाद जब वापस जाने लगे फिर लौट के आए, बाप बेटा बैठ गए। कहने लगे हज़रत मैं ये चाहता हूँ कि आप, आपके बच्चे, आपकी बीवी हमारी तरफ से उम्रे पे जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम रकम सारी खर्च करेंगे, चाहे 10 लाख रुपया खर्च हो। खुश हुए 1 मिनट के लिए, फिर उनके कंधे पे हाथ रखा, फरमाया भाई इन पैसों से जाके किसी गांव में मस्जिद बना दो, हम उम्रा पे करेंगे जब हमारे पास खुद के पैसे होंगे। ये तमीज सिखाई हमें। बड़े बड़े आप लोगों को देखो हर साल उम्रे पे जाते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है।
फरमाते थे तब जाऊंगा जब हमारे पास खुद कुछ होगा, लेकिन मेरे रसूलुल्लाह ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है कि मेरी उम्मत को तकलीफ ना हो, तो मैं ये ड्यूटी पहले निभाऊंगा। तारीख़ इस्लाम के सबसे बड़े मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जब इंतकाल हुआ, हज बैतुल्लाह के लिए पैसे नहीं थे। बड़ी इज्जत और शोहरत इसमें नहीं है कि कितनी दफा उस हज और उम्रा कर लिया। बड़ी इज्जत और शोहरत इसमें है कि अल्लाह की रिजा के लिए रिज़्क़ हलाल का ध्यान रखा, हराम पैसे से सफर करने का इरादा नहीं किया। मुझे एहसास है कि वो मेरे वालिद का नहीं इंतकाल हुआ, पूरे पंजाब के लाखों मुसलमानों के सरपरस्त का इंतकाल हुआ है। अभी की बात है, 2-4 दिन पहले किसी शहर में कोई पंगा छोटा सा पड़ा मुसलमानों का। मुझे कहा जा वहाँ जाके अच्छी तरह जो फिरका परस्त हैं उनका रगड़ा लगा के आ। मैं कहा ठीक है जी, आप ठीक हो जाएं, मैं जाता हूँ। और ईमान अल्लाह ने ऐसा अता फरमाया, 2-4 बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी जिस आदमी ने आपकी खिदमत की है, अभी 2 महीने कबल यहाँ अपनी जगह पे बैठे हो, मुझे बुलाया इत्मीनान के साथ, पंजाबी किया, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सुनेहा भेजना है, कोई पैगाम भेजना है रसूलुल्लाह को। तो मेरी आंखों में आंसू आए। फरमाया मैं जा रहा हूं और मरने के बाद रसूलुल्लाह की ज़ियारत होनी है, कोई पैगाम भेजना तो बताओ, मैं जाके कह दूंगा जो जरूरत है तुम्हारी। सारी जिंदगी शमशीर उठा के हाथ में फिरे। उस दिन चचा मोहतरम को कहने लगे मेरा इंतकाल हो जाए तो साथ में रखना। बेबाक थे ना, कभी कोई वजीर आजम आया तो बिठा लिया उसको, कहे मैं दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, तो मुसलमान हो जा। कभी कोई चौधरी आके अकड़ गया, कोई बड़े से बड़ा अफसर अकड़ गया, उससे टकरा गए कि नहीं तुम गलत कहते हो। तो ऐसी बेबाकी फिर कही। इंतकाल से 25 दिन पहले मुझे बिठाया, फरमाया तेनू पता मेरा हिसाब नहीं होना, फरमाया तुझे पता मेरा हिसाब नहीं होगा। रोने लगे। फिर मैं कहा अबू जी क्यों नहीं होगा? कहने लगे मैं 10 साल का था, मेरे बाप ने मुझे इन मस्जिदों को खुलवाने के लिए लगा दिया। मैं 10 साल की उम्र से अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा हूं और मेरा हिसाब होगा तो फिर क्या हो सकता है? पर मैंने ऐसे ही जाना है। मुझे लगा कि मेरा बाप सिर्फ हुकूमत में बड़े बड़े लोगों से नहीं टकराता, इसको अपने अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत इतनी है, ये उन फरिश्तों को भी खातिर में नहीं लाता जो रास्ते में आने के मुंतजिर है अभी। पर मैं 10 साल का था, मेरे बाप ने कहा कोट मोहल्ले की मस्जिद में अजान दे, लोग पत्थर मारते थे। फिर ड्यूटी लगा दी कि सूफिया बाग की मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़नी है। कोई था ही नहीं नमाज पढ़ने वाला। जब जाना लोगों ने ईंटें पत्थर मारनी कि कम से कम ये छोड़ जाए मस्जिद को। ये जो पंजाब में लाखों मुसलमानों की इज्जत और शान और शौकत है, उसकी बुनियादों में मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने अपना खून डाला, अपनी हड्डियां डाली, तभी तो 63 साल में चले गए, वरना तो लोग 90-90 साल के बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। मुझे एक साहब ने पूछा रात, कहने लगे उम्र बहुत कम है, 63 साल ही है। तो मैं कहा तू नहीं समझोगे, ये इश्क की बात है, ये इश्क की बात है। हमने कभी अपने बाप को सुन्नत के अलावा कोई काम करते हुए नहीं देखा। 63वां साल आया, कहने लगे मैं जा रहा हूं। क्यों जा रहे हैं आप अब्बू जी?
कि मेरे रसूल 63 साल में चले गए तो हमें भी 63 में जाना। ये इसकी बात है, ये डॉक्टरों की बात नहीं है, ये तबीबों की बात नहीं है। इश्क वाले समझ सकते हैं, जिन्होंने इश्क किया ही नहीं उनको क्या पता इश्क क्या होता है। अपने वालिद मोहतरम के इंतकाल के फौरन बाद 30 साल की उम्र में जिम्मेदारी मिल गई। लोग देखते थे, लोग समझते थे बहुत लंबी उम्र के हैं, लेकिन इस तरह इस खुश उसलूबी के साथ, इस खुश उसलूबी के साथ जिंदगी गुजारी कि हमें भी सिखाया। लाखों लोग आते हैं, हजारों लोग पैसे ले लेके कि हज़रत इतने पैसे ले लो, फला अफसर को बस एक फोन करना है, काम हो जाएगा। फरमाया हराम का पैसा मैं अपनी औलाद के हलक से नीचे नहीं उतारूं। दौलत का क्या है, दौलत कभी भी कमाई जा सकती है, इज्जत नहीं कमा सकते। और इज्जत भी कौन सी, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली, जिसने लाखों लोगों के दिलों में जज्बा पैदा किया, पूरे मुल्क में घूम गए। अकेला पंजाब ने कोई सूबा नहीं छोड़ा जहां नहीं गए, तलवार उठाई चल पड़े। ये किस लिए जा रहे हैं? फरमाया मैं चाहता हूं ये कम से कम इनका जमीर जिंदा रहे, जमीर न मुर्दा। मुल्क की बात आई, कोई दिन कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन 15 अगस्त को झंडा न लहराया हो। लेकिन मुल्क में अगर किसी ने अकलियतों के साथ गुंडा करने की कोशिश की हो तो कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि उन गुंडों का जवाब न दिया। तहरीक खत्म नबूवत मेरे परदादा के दादा ने शुरू की। वालिद मोहतरम का दौर आया, इतनी तेज चलाई कि दुश्मन कहने लगा कि मौका मिल जाए तो सबसे पहले इन्हें ख़त्म किया जाए, ताकि इस बंदे ने हमारी सारी तहरीक तबाह कर दी। और इतना कुछ करने के बाद हम लोग एक मुद्दत तक असीरी की ज़िंदगी गुजारते रहे जेल में। मस्जिदें बनवाई, वहाँ सहरी अफ्तारी के प्रोग्राम चलाए, कई 100 मस्जिदें खाली करवाई, कई 100 नई बनवाई। मुझे कहा करते थे बेटा हमारा काम पौधा लगाना है, मस्जिद बनाओ, गांव वालों को दो, बस आ जाओ, कभी ये नहीं पूछने जाना सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, हमारा काम पौधा लगाना है। बेइंतहा बच्चों को कि तुम पढ़ लो, उन पे रकम खर्च की। मांगने वाले बार बार आते हैं, अब भी आते हैं, अल्लाह उनको आता रखे। कई लोग झूठ बोल के आते हैं, फरमाया जो भी आ रहा है, चाहे झूठ बोल के आ रहा है, सच बोल के आ रहा है। करीब में बैठे हुए किसी साथी ने कह देना कि ऐसे झूठ बोल रहा है, फरमाया चाहे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, जो रसूलुल्लाह की मस्जिद तक आ गया हमारी जिम्मेदारी है कि खाली ना जाए वो। हम कौन होते हैं दूसरे का हिसाब लेने वाले कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मैं पूरा मुल्क घूमा हूं खत्म नबूवत की तहरीक में, पूरा पंजाब घूमा हूं। जाता था तो मुस्तकीम भाई बैठे हुए हम लोग, हमें पता था कि पीछे हमारे एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, जहां मर्जी उठे चल पड़े, बस जिससे दिल चाह टकरा गए। खुदा की कसम ऐसे ऐसे गुंडों को सरनगू किया कि लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, बस इसीलिए कि पीछे हमारा बाप बैठा हुआ है। हमें पता है कि जाने वाले वापस नहीं आते। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अल्लाह की मर्जी, लेकिन अगर हम चाहें तो वो हमारे दरमियान जिंदा रहेंगे। जो परचम उन्होंने लगाया, अगर इसको हम जिंदगी के आखिरी सांस तक कायम रखें तो वो हमारे दरमियान है।
गरीबों की मदद का जो सिलसिला शुरू किया, अगर हमने इसको कायम रखा तो फिर वो हमारे दरमियान है। मस्जिदों की आबादकारी का सिलसिला जो उन्होंने शुरू किया, अगर हम उसको जारी रखते हैं तो फिर वो हमारे दरमियान है। तहरीक ख़त्म नबूवत को अगर हम जारी रखते हैं तो फिर वो हमारे दरमियान है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं किसी काबिल तो नहीं, बहुत गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन आप यकीन रखें कि जब तक मैं, मेरे साथी, हम लोग जिंदा हैं तो इस मिशन को इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं होने देंगे। और जब जाएंगे ना तो इसको मजबूत हाथों में दे के जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह हमारे वालिद ने एक मजबूत फ्रंट लाइन तैयार की कि कोई परवाह नहीं है। सिखाते कैसे थे ये भी आपको मैं एक मुख्तसर सा किस्सा सुना दूं। एक दफ़ा बहुत बड़ा पंगा पड़ गया, कोई मसला नहीं हल हो रहा था। मैं आया घर पे, अब्बू जी मैं कहा मसला हल नहीं हो रहा, कैसे करना चाहिए आप बताएं। 2 लफ्ज़ों में, पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 2 लफ्ज़ों में कहने लगे ऐसा है, जो मेरे मरने के बाद करना था वैसे करो। मतलब कि मैं ये नहीं देखना चाहता कि तुम नाकाम वापस आ रहे हो, और ये भी नहीं देखना चाहता कि तुम लोगों से पूछते रहो कि अपने मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, इन मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, इन गरीबों के घर तक खाना कैसे पहुंचाना है। पर मैं, अगर मैं नहीं होता फिर कैसे करते। तो मैं चुप हो गया। मैं समझ गया कि अब हम ये समझा रहे हैं कि ऐसे करके दिखाओ कि जब अगर मैं नहीं हूं तो तब तुम मेरा काम कैसे चलाओगे। दूरअंदेश भी थे। मेरी बड़ी बहन अमेरिका में रहती, उनके बच्चे पढ़ के यूनिवर्सिटियों से फारिग हो रहे हैं, तो उसको कई दफ़ा फ़ोन पे कहा, फरमाया तू बेटा जब आएगी मैं मिलूंगा नहीं। तो ये इस साल भी फिर, तो अभी जब ज़्यादा बीमार हुए तो उनका फ़ोन रोज़ आता है मेरी हमशीरा का। तो मैंने कहा बाजी आप जल्दी आए, आपसे अबू मिलना चाहते हैं। तो उसने 7 तारीख की सीट बुक कराई। सुनिए बड़ों के लफ्ज़ कैसे होते हैं। आज 10 तारीख है, 7 तारीख की सीट बुक कराई शिकागो से दिल्ली के लिए, और मुझे 8 को उसे लेने जाना था। तो वो 7 को जब एयरपोर्ट पहुंची तो एयरपोर्ट वालों ने कहा कोरोना टेस्ट कराया। उसने कहा हाँ जी कराया है। तो उन्होंने कंप्यूटर में चेक किया तो कहा इसमें नहीं आ रहा। जिस लेबोरेटरी से करवा के आए उसने कंप्यूटर में चढ़ाना भूल गया। वो कहा आप जा नहीं सकती, वापस जाएं, फिर करवाएं, फिर सीट बुक कराएं। वापस गई, 12 तारीख की सीट बुक कराई, 10 को इंतकाल हो गया। कहा ना बार बार कि पुत्रा तू आना, मैं मिलना नहीं। मैं जब तू आएगी मैं नहीं मिलूंगा। अक्सर हमें समझाते रहते थे कि जब कोई मांगने वाला आ जाए डांटना नहीं उसको। तो मैं वो अल्लाह से मांगने आ रहा, हमें तो अल्लाह ने वैसे ही बीच में फंसा रखा, ऐसे दे रखी है कि जाओ जाके उनसे ले लो। बाज़ औक़ात हम नहीं होते थे, कहीं सफ़र पे चले गए, कोई गरीब मुसलमान आ गया, कोई काम पड़ गया तो खुद ही उठा के सीधा ही थानेदार को फ़ोन करते हैं। बाद अफसरान परेशान हो जाते, भाई शाही इमाम साहब का सीधा फ़ोन आया, क्या बात हो गई। कितने गैर मुस्लिम दोस्तों को फ़ोन करके उनकी खैरियत पूछनी। खाना खाने बैठते थे, खुद बाद में खिलाते, अपने मातहत जो साथ में बाहर जाते सिक्योरिटी वाले की पहले उनको खिलाओ। कुछ बेहतरीन पके तो जितने गैर मुस्लिम जानने वाले कि भाई उनके घर भिजवा दो पहले। उन लोगों के लिए दुआएं करते रहे जो उनके लिए बद्दुआएं करते रहे। बड़ी ख्वाहिश थी मुझे, कहने यार मैं हज करना है। तो सिर्फ उम्रे पे एक दफ़ा जा सके। हुआ वो यूं कि इंग्लैंड जा रहे थे तो मुझे कहने लगे उम्रा करना है। मैं हम दिल्ली गया तो पता लगा उम्रे का वीज़ा नहीं मिलता हज के दिनों में।
एम्बेसी वालों से मैं मिला, वो कहते वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मेरे दादा मोहतरम शाह सऊद अव्वल के दोस्त थे, जो सऊदी अरब का बादशाह है, जो अब जो बादशाह है उसके दादा दोस्त थे। यार तुम हमें इजाज़त ही नहीं देते हो उन दिनों में जब आम लोग नहीं जा सकते। तो मेरा एजेंट कहता था नहीं मिलेगा, तो शाम को वीज़ा लग के आ गया और रात को बैतुल्लाह में पहुंच गए अल्लाह के फजल और करम से, ताकि ये सीधे रास्ते पे कायम रहे। ये उनकी बातें आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आज जिस मुकाम पे हम बैठे हैं ना, जिस जाहो जलाल और इज्जत के साथ पूरे मुसलमान पंजाब के खड़े होते हैं, तो अगर हम उनका सबक भूल जाएंगे तो सब कुछ हाथ से छूट जाएगा। एक बात समझाई, मैं आपको भी बताता हूं। फरमाया किसी मुसलमान की बुराई नहीं करनी। हम बड़े बड़े वजीरों से मिलते हैं, कितने गैर और मुखालिफ भी होंगे और सियासतदान भी मुसलमान होंगे, वो अपने भाई की बुराई नहीं करना किसी के पास जाके। कमिश्नर को ये नहीं कहना कि फलां मुसलमान से हमारी नहीं बनती, और मैं अपने भाई को कमजोर करोगे पहले उसको गिरा दिया जाएगा, फिर तुम्हारी बारी आ जाएगी। मिलके अपने घर के अगर शेर को मारोगे तो गली के कुत्ते तुम्हारी बोटियां नोच लेंगे। इत्तेफाक का सबक पढ़ाया, इत्तेहाद का सबक पढ़ाया। जिस दिन लॉकडाउन लगा पहला, तो मुझे कहा कि एक तो ये सड़क हमारी घर की, एक जहाँ हमारा घर है हबीब रोड पे, वो हमारी घर की। कहने यार जितने लोग रहते हैं ना उनको जाके कहो, हालांकि सब मालदार हैं, कि कोई ज़रूरत हो कहीं आना हो जाना हो तो हमारे पास तो गाड़ियाँ हैं बेहतरीन, तो हमारे पास तो अल्लाह ने साथ में हिफाजती अमला दिया हुआ है, तो इनको कहीं जाना हो इस पे पास लगे हुए हैं, जिसको ज़रूरत हो लेके जाए। तो मुझे सामने मंदिर है का पंडित जी के पास जाओ, वो हमारे पड़ोसी हैं। मैं उनके पास गया, फिर मैं कहा शाह इमाम साहब कहते हैं आप हमारे पड़ोसी हैं, कोई बात हो, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं थी, तो कोई बात हो, कोई ज़रूरत हो, कहीं आना हो जाना हो, हमें खिदमत का मौका दें। तीसरे दिन कहने लगे यार सारा शहर राशन बांट रहा है, सारा शहर राशन बांट रहा है, सिर्फ गरीबों को बांट रहा है। मैं कहा फिर आपा गिरा नू बनना है, पर मैं गरीबों को नहीं बांटना। जो सफ़ेद कपड़े में मिडिल क्लास फैमिली है ना, जो जाके मांग ही नहीं सकती, मैं कहा फिर क्या करे? क्या अखबार में ऐलान निकाल आओ कि जामा मस्जिद से बिना फोटो खींचे हुए राशन दिया जाएगा। सोच सकता है आम आदमी इस बात को? ऐलान किया कि जामा मस्जिद से बिना फोटो खींचे हुए राशन देंगे और नंबर डलवाए उसमें। आप पूछ लें यहाँ जितने लोग हैं, रोज़ाना हज़ारों फ़ोन आते थे, 4 लड़के बिठाए लिस्ट बनाते, सारी दिन राशन पैक होता, रात को 9 बजे बांटना शुरू होता। और क्या कहा बांटने वालों को कि खबरदार जिसके यहाँ देने जा रहे हो उसकी बेइज्जती ना हो जाए, पड़ोसी को ना पता लग जाए कि इसने हमसे मदद ली है, उसकी तस्वीर ना खिंच जाए कि मेरे रसूल ने कहा कि इंसानों की इज्जत करनी है, हम इज्जत बांटने आए, बेइज्जती करने नहीं आए। और फिर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर मजहब के लोगों ने राब्ता किया 3 महीने तक, और 3 महीने तक लगे ही रहे सुबह शाम। ये दर्स किसने दिया है? ये इश्क की बातें हैं। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की इंतहा थी, इश्क की इंतहा थी। तो मैं आपको बस आज के दिन यही कहना चाहता हूँ कि हम जैसे कैसे हैं, टूटे फूटे हैं, आपकी खिदमत में हाजिर। आप जब बुलाएंगे, हमने आपसे वोट नहीं मांगी कभी, ना पहले मांगी, ना मंत्री बनना है, ना हुकूमत में कोई ओहदा चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, उनको पता है कि बार बार ठुकराए हैं पैर से अपने कि नहीं चाहिए। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला दीन की इस खिदमत को हमारी नस्लों में बाकी रखे, और अल्लाह ताला उस वक्त तक हमें कायम रखे जब तक इसको अगली नस्ल में मुंतकिल ना कर दे, और अपने वालिद मोहतरम के मिशन को कायम और दायम रखें।
और मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह कुछ हो जाए मिल्लत इस्लामिया के लिए, गरीबों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए। जिस तरह शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी काम करते आए, हम उसी तरह तो नहीं कर सकते लेकिन उनकी नकल करते हैं। और अगर किसी भाई को कांटा भी चुभ गया तो हस्बे रिवायत रात के अंधेरे में उठ के उसके घर तक पहुंचेंगे। कुछ हो सकता है लेकिन ये जो परचम लगा हुआ है इसको सरनगू नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। वक्त भी हो गया है। ज़रूरी ऐलान ये है कि अबू जान की नमाज जनाजा 8 बजे होगी यहीं पे बाहर। 8 बजे इसलिए रखी है कि जुमे का दिन था, तमाम मस्जिदों में जुमा होना था। पहले इरादा था ज़ोहर में करेंगे, तो तमाम हज़रात 8 बजे इंशाअल्लाह ताला आ जाए और तदफीन यहीं पे उनके वालिद मुहतरम के साथ मस्जिद के अहाते में होगी। उनको खिराज अकीदत तो यही है बस। मेरे दादा मोहतरम का 24 रमज़ान को इंतकाल हुआ, तो इंतकाल से पहले अबू को बुलाया, ज़ुबान बंद हो गई थी, हाथ से इशारा किया, फरमाया नारे लगवा जाके। हमारे बाप ने कानपुर गए, हलीम इंटर कॉलेज में मायावती मुख्यमंत्री थी, बुला लिया उसने कि तकरीर करेंगे। मौलवी होगा कोई अच्छी तकरीर कर देगा। तकरीर करते करते काशीराम को दावत इस्लाम दी और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगवाए। तो मैं समझता हूँ कि उनको अच्छी खिराज अकीदत रसूलुल्लाह की ये सुन्नत है। कहा करते थे कि मिसवाक रखना भी सुन्नत है, नारा लगाना भी सुन्नत है। मेरे साथ मिल के 3 नारे लगा ले और दुआ करें अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। जो खताइयाँ गलतियाँ हुई अल्लाह माफ़ फरमा दे। 5 बजे हमारे घर से जनाजा यहाँ पर आएगा, हबीब रोड पे, जो ब्राउन रोड नई वाली मस्जिद है उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहाँ पे हबीब रोड है, वहाँ पे घर से जनाजा 5 बजे उठाया जाएगा। 5 बजे वहाँ से जनाजा यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ 5 बजे से लेके 7 बजे तक जो लोग ज़ियारत करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, वो देख सकते हैं। और उसके बाद 8 बजे नमाज जनाजा इंशाअल्लाह पढ़ा के यहीं पे तदफीन होगी। ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए बाकी साथियों को भी बता दें ताकि जिनको ना पता हो, मुगालते में हो, उनको पता लग जाए। मेरे साथ मिलके बस 3 नारे लगा लीजिए इंशाअल्लाह ताला। आज इरादा नहीं था, हिम्मत नहीं थी। पहले मुस्तकीम भाई को मैंने कहा 1:15 बजे 15 मिनट के लिए बोलूँगा। फिर हमारे मोहम्मद अली भाई आए हुए हैं किराना से, तो उन्होंने मुझे आके इसरार किया कि नहीं आ जाओ। तो मुझे अपने अब्बा की बात याद आई। फरमाया जब हादसा हो जाए, परेशानी हो जाए, मेरी दादी का इंतकाल हुआ, मेरे दादा का इंतकाल हुआ, जमात का जब टाइम हुआ, सारे काम छोड़ के आके नमाज में, फरमाया यही वक्त है, यही वक्त है। अभी पहचाना जाता है मोमिन के जब जरा सी मुसीबत आई उस वक्त नमाज भूल गया, तो यही वक्त है। तो पहले मैंने लड़कों को नारे की बरकत से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। नारे तकबीर, बात नहीं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम, इस्लाम, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, नारे